जी बेटे, तो आज टॉपिक है हमारा मोशन एंड फोर्स में 11 नंबर एमसीक्यूज़ है और लेक्चर 4 है हमारा। ठीक है, ओके। रीडिंग करने लगा हूँ कि इफ़ एन आयरन बॉल। अच्छा बच्चे, आप रीड करोगे या मैं रीड करूँ? सर आप ही रीड करिए। ओके। इफ़ एन आयरन बॉल एंड वुडन बॉल ऑफ सेम रेडियस, यानी साइज सेम है, वेट में फ़र्क है, एक आयरन की है दूसरी वुड की है, आर रिलीज्ड फ्रॉम द हाइट एज इन वैक्यूम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है वैक्यूम, यानी a place where there are the no molecules, either gaseous or any sort of the molecule that provide hindrance to the flow of iron as well as wooden ball. So जब ये दो इंडिपेंडेंट बॉल्स को आप फॉल ऑन करवाते हैं, क्या कहते हैं, देन द टाइम टेकन बाय बोथ ऑफ देम टू रीच द ग्राउंड विल बी, तो इक्वल होना चाहिए, सिंपल। जब आप वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आइदर यू आर गोइंग टू फॉल अ फीदर और or an iron ball, the time will be same, because in case of vacuum there is no air drag which can provide a sort of hindrance to the flow mechanism of wooden or iron ball. तो समझ आ गई है इसके कंसेप्ट की, मतलब सिंपल सा था, कोई ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। जी सर। ओके बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि अ बॉल इज इन फ्री फॉल, इट्स एक्सेलरेशन इज, फ्री फॉल में है, राइट, एक्सेलरेशन यानी कि नीचे की तरफ फ्रीली जा रही है वो, इट्स एक्सेलरेशन इज। तो पहले तो आप ये बताएं इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ओके, जो ऑप्शन ए है वो क्या कहता है आपको कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा ड्यूरिंग बोथ एसेंट एंड डिसेंट, यानी कि आप अगर असेंडिंग के केस में जा रही है बॉल या डिसेंडिंग डिसेंट हो रही है, वो डाउनवर्ड आ रही है, दोनों केस में जो जी की डायरेक्शन होगी ना, जिसको आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि फ्री फॉल बॉडी के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। सो इन बोथ ऑफ द केसेस द एक्सेलरेशन विल बी डाउनवर्ड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। सो ऑप्शन इज करेक्ट। आप बाकी को देख लेते हैं कि डाउन ड्यूरिंग द एसेंट एंड अपर ड्यूरिंग द डिसेंट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यानी एसेंट, जब आप बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होगी तो ये डाउनवर्ड होगा, तो नीचे की तरफ आ रही होगी फिर भी डाउनवर्ड ही होना चाहिए, तो ये दोनों डाउनवर्ड होगा। पहला ऑप्शन ठीक है, ये गलत हो गया। अपवर्ड वाले तो फिर भी दोनों गलत हो गए, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, पहला ठीक है। क्लियर? जी सर। चेक भी करते जाए ना आंसर पीछे से। हाँ। सर बी ए। हाँ, पहले का बी था और इसका ए है ना, बस 12 का, तो ठीक है, पहला इक्वल और यही ए हमने कहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि विच व्हीकल हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब व्हीकल का एक्सेलरेशन, कौन सी ऐसी व्हीकल है जिसका एक्सेलरेशन जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड होगा। अच्छा, अब ये 5 मीटर पर सेकेंड के लिए आप ज़रा देखें कि गिवन क्या चीज़ें हैं। अब बाईसाइकिल है, इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम रेस्ट टू 2.5 इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के अंदर आपकी जो बॉडी है वो क्या करती है, वो बेटे अपनी रेस्ट पोजीशन यानी कि वेलोसिटी 0 से 2.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी 2 सेकंड में अचीव करती है। ठीक है, तो इसका जो क्या कहते हैं कि वो होगा ना, इन अदर वर्ड क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन, वो बेटे इसका हाफ कर लें आप, क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम जो है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, तो ये आपका एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी 2.5 बनती है, डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो 0 से 2 सेकंड हुआ, तो टाइम 2 सेकंड चेंज बना। वेलोसिटी भी 0 से 2.5 पे गई है, तो ये भी चेंज 2.5 मीटर पर सेकंड का बना, तो ये तो गलबन 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना।
वन पॉइंट समथिंग मीन्स के 1.25 के राउंड होगा, क्योंकि 0.5 जो है ये भी हाफ होगा तो पॉइंट होगा, तो यानी पहला केस तो नहीं होगा। इसकी बात समझ आइए या मैं इसको सॉल्व करके दे दूँ? सर समझ आ गई। ओके, अ कार व्हेन इट्स स्पीड चेंजेस फ्रॉम रेस्ट टू 15, रेस्ट टू 15 का मतलब 0 से 15, तो गैप कितने का हुआ, चेंज कितना का है, 15 का है। 15 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इट मीन्स के देयर विल बी द आंसर 3, जबकि उसने कहा एक्सेलरेशन 5 कौन सा होना चाहिए, 5। अच्छा, फिर ये रेस्ट से 20 पर गया है और 15 सेकंड में, तो ये 20/15 हो जाएगा, ये भी नहीं। अब ये रेस्ट से 50 पे गया है 10 सेकंड्स में, तो 50 डिवाइडेड बाय 10 करें तो 5 आता है, यही ऑप्शन सही है। जी सर। चेक करो। जी। अच्छा, नेक्स्ट है जी 14 हमारे पास कि अ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन of 10 meter per second square has a velocity of 100 meter per second। एक बॉडी है जिसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, उसकी वेलोसिटी है जी 100 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जी उसका क्या कहते हैं टाइम, इस वेलोसिटी को डबल करने में कितना लगेगा, इन व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी डबल्ड। तो जी कितना टाइम लगेगा, इसके लिए बेटे हमारे पास जो है वो क्या है, ज़रा हम इसकी ज़रा थोड़ा सा इसको एनालाइज करते हैं हम, यानी इसको स्टेप वाइज ब्रेक करके देखते हैं तो आसान होगा। अब एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ चल रही है, इसका मतलब यू आर गिवन विद एन एक्सेलरेशन, तो मैं ज़रा इसको यहाँ लिखूँ तो आपको ए जो है वो गिवन है 10 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ओके, दूसरी साइड पे वो कह रहा है कि हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, व्हाट इन व्हाट टाइम इट्स वेलोसिटी विल बी डबल्ड, यानी फाइनल वेलोसिटी और हो जाएगी। अब वो कहता है कि टाइम आपको नहीं पता, वी आई जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है दिस इज़ 100 मीटर पर सेकेंड, एंड वी एफ विच इज़ द फाइनल वेलोसिटी इज़ स्टिल अननोन टू अस। सॉरी, अननोन टू नहीं बल्कि ये तो नोन है, वो उसने कहा है ना कि इसके डबल हो जाएगी, तो मीन्स के इट्स गना बी 200 मीटर पर सेकेंड। सो यू हैव टू फाइंड द टाइम ओनली। And the last day lecture we also discussed about the equation of motion, and the first equation of motion which states that Vf is equal to Vi plus At. Here in this equation you are given with the final velocity, initial velocity, as well as this acceleration, but the unknown to this time t. So this Vi is currently adding to the right side, so by taking it into the other side, Vf will be written, sorry, Vi will be written as in minus to that of Vf, and we are having the At on right hand side. Now acceleration is getting multiplied with the time factor, so the time is unknown. To find this unknown value we are going to divide this acceleration to other side. As a result, we have an equation as Vf minus Vi divided by acceleration is equal to time. So this is the variation, this is a sort of a new form of first equation of motion, and by putting the values of all the variables we can obtain the time. So final velocity becomes 200 meter per second as per given statement, and initial velocity was the 100 meter per second, and the acceleration is 10 meter per second square, and here is the time as an unknown factor. Time is written as it is. In दो के माइनस से we have 100 value divided by 10. By cutting we can get the 10 second time. Is that clear to you? ओके बेटे, तो यहाँ पे हमारे पास जो 10 वैल्यू है ना ये सेकंड की आ रही है, सी वैल्यू जो है ना ये सही है।
बात समझ गए? जी सर। अच्छा बेटे, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 15. अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हैज़ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 meter per second square. This means that the body falls 9.8 meter during each second. नहीं, the body falls to 9.8 meter during the first second. नहीं, the speed of body increases by 9.8 meter per second during each second. Yes, this is the correct answer. ठीक है ना? एक मिनट, स्पीड के बाद और तो नहीं कुछ लिखो. एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इंक्रीज बाय 9 पॉइंट. नहीं 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 है, इंक्रीज नहीं होता. बस सिंपल सी वाला ऑप्शन ठीक है. स्पीड जो है ना वो चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ये वाली सी ऑप्शन ठीक है मेरे ख्याल से. यही है ना? जी जी, ऐसे ही है। ओके 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 ओके. हेडिंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच इज इफ द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट एंड ऑफ 4 सक्सेसिव आवर्स. यार ये भी सी है। ओके. If the speed of particle at the end of 4 successive hours is 20, 25, 30 and 35 किलोमीटर पर आवर. यानी सक्सेसिव आवर से ये मुराद है कि पहले घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर थी, दूसरे घंटे के एंड पे 25 किलोमीटर पर आवर थी, फिर 30 किलोमीटर पर आवर और 35 किलोमीटर पर आवर. देन द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज. तो जी पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन बेटा आप पहले तो ये देखें कि चेंज कितना आ रहा है हर दो के बीच में. इनिशियल 20 या फाइनल 25 है, इसके बीच आपने एक्सेलरेशन निकालना है. फिर 25 इनिशियल ले लेंगे, 30 को फाइनल ले लेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर आगे 30 को इनिशियल ले लेंगे और 35 को फाइनल ले लेंगे. सो वी हैव 3 सेट ऑफ conditions where the velocity is gonna change with respect to time, which is each hour, यानी 60 minutes के बाद ये चेंज आता है. तो हमारे लिए ये जो एक्सेलरेशन बनेगा वो कैसे निकलेगा? यहाँ पे जो मेन इसने जो आपको ट्रिकी सा फंसाने की कोशिश की है वो है बेटे आर का फैक्टर, किलोमीटर और आर. यू नो, हम जब भी वेलोसिटी की बात करते हैं वी हैव द स्टैंडर्ड यूनिट्स एज मीटर, मीटर ऑफ लेंथ और द डिस्टेंस, while the standard unit of time is second, not the hour. So both of these units are not in their standard form. So we have the value difference between the 35 to 30 or 30 to 25 or 25 to 20 as 5 kilometer per hour. So we can convert this 5 kilometer per hour into meter per second. एक तो ऑप्शन ये है. अदरवाइज we can write our calculations as it is in the kilometer per hour as well. But most importantly, you have to know that the acceleration in case of kilometer per hour will be replaced by meter per second square as kilometer per hour square. Do you got it? जी सर। मैंने क्या बात बताई है, मुझे इसको बस सिंपल लाइन में आप बता दें ताकि मुझे ये पता चले कि आपको क्या कंसेप्ट समझ है. सर कैसे समझाऊं मैं? बिल्कुल एक सादा सी बात बता दें मुझे कि 16 क्वेश्चन में मैंने आपको ये जो बात बताई है यूनिट्स वाली, इससे क्या हमें पता चला है, कौन सी चीज़ को हमने क्या करना है, बस इतना. सर कन्वर्जन पता चली है। हाँ, क्या कन्वर्जन पता चली है? थोड़ा सा क्लू दे दें बस. किसको किस में कन्वर्ट करना चाहिए हमें? सर किलोमीटर मीटर में हो जाएगा, आर सेकंड। हाँ एग्जैक्टली, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा कि फिर जब ये तो हो गई ना स्पीड, मैंने एक्चुअल आपको इससे अगला स्टेप जो बताया है वो ये बताया है कि जो एक्सेलरेशन होगा ना वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यू नो, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ना वो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है, जबकि यहाँ पे मीटर की बजाय किलोमीटर लिखा हुआ है और सेकंड की बजाय आर लिखा हुआ है, तो आर का स्क्वायर. यानी या तो इसमें आप कैलकुलेट कर लो एक्सेलरेशन, या फिर आप पूरे की पूरी दोनों चीज़ों को मीटर और पर सेकंड्स में कन्वर्ट करो.
तो हमारे लिए जो आसान बनेगा, हम इसको किलोमीटर पर आवर में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो दो का जो गैप जो बनता है बेटे, वो क्या बनता है, हर दो वेलोसिटीज़ का आप गैप उठाएं तो वो बेटा बनता है आपके पास 5 किलोमीटर। सो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी या डी वी ओवर डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं रेड मार्किंग ले लेता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 चेंज है और टाइम जो है वो 1 आवर है और 5 किलोमीटर का चेंज आ रहा है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर का चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन आएगा वो होगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये वाला, यानी ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। जी ऐसे ही है। तो होपफुली कि आपके नॉलेज में भेजे शरीफ में ये चीज़ें भी आ गई होंगी, है ना। जी सर। अच्छी बात है, आने भी चाहिए। Okay, heading toward the question number 17. If the instantaneous acceleration equals to average acceleration, then the body is moving with. अगर इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों बराबर हो गए हैं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं भाई, बी ऑप्शन होना चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा ज़रा सा सुन लें, एक कंसेप्ट समझ लें, ये ना हो कि फिर आप कहें कि सर ने खुद ही कर दिया और पता नहीं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और इनके बीच किसी भी पॉइंट जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी वो होगी इंस्टेंटेनियस। ए पॉइंट से लेकर बी तक जितनी भी वैल्यू होगी ना वो मुमकिन है चेंज हो सकती है। तो इनकी जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज यानी औसत निकाल दिया हमने, ए पॉइंट पे जितना एक्सेलरेशन था जितना बी पे था वो किसी भी लम्हे आप जहाँ से भी देखते हैं तो वो उसके बराबर होता है। तो इसका मतलब चेंज ही नहीं हुआ, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था ना ए से बी तक। हाँ तो बोल दिया करो, सर जी अल्लाह को जी प्यारे हो जाएं आप लोग। जी ऐसे सर। बताते हैं जैसे बिल्कुल सोए हुए हैं, पता ही नहीं है, मैं एवं ही लगा हुआ हूँ, पता नहीं कुछ पढ़ा रहा हूँ खुद को। नहीं नहीं सर, मुझे वैसा समझ आ रहे हैं एक्टर सर। कहा करें भाई, जी सर सर। यकीन करें कभी कभी तो ऐसे फील आती है जैसे मैं किसी प्रेप क्लास में बैठा हुआ हूँ और फिर बच्चे बाकी देख रहे हैं, अच्छा ठीक है सर कुछ कर तो रहे हैं, पता नहीं खुद से ही जी सुन रहे हैं सर। सुन सर रहे हैं ये अभी सही। और ये तो इसलिए है, मैं आपको कह रहा हूँ बच्चे कि फिजिक्स है, इसमें तो लॉजिकली आपको क्वेश्चन आंसर करना चाहिए, आपको मेरे से पूछना चाहिए कि हाँ सर ये बात ठीक है नहीं है, लाइक रिस्पॉन्ड करना चाहिए। नूर क्या बात है, हमने शुक्र है डेट डाल दी थी बेटे, ये तो 29 डेट को हमने करना था और आज माशाल्लाह से 6 हो गई। वाह, पूरे 7 दिन पीछे। इसको सर जल्दी करने की कोशिश करते। हाँ जी, ओके नेक्स्ट है जी कि अ बॉडी इज मूविंग सर विद हमने एन डेटा इनिशियल। डाली है जैसे बायो चल रही हो, ये तो इतनी मुश्किल है, इसमें तो खापा लगता है बंदे का दिमाग। हाँ ठीक है, लेकिन कम से कम 20-15 एमसीक्यूज तो डेली होने चाहिए। ये ज़रा चेक करो कि इसमें प्रीवियस 18 ये पिछले वाले से पेज से शुरू होगा जिस पे 3 एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से इतना भी नहीं था काम, पहले ही हमने इसके कम कम लगाए थे एमसीक्यूज यही कंसिडर करते हुए। खैर ओके, 18th नंबर एमसीक्यूज है कि अ बॉडी इज़ मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 किलोमीटर्स पर आवर पर सेकेंड। अब यहाँ पे फिर से ट्रिक दे दी उसने कि किलोमीटर और सेकंड बता दिए, तो इसको मीटर पर सेकंड की बात करना चाहते हो तो 1000 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर लें तो वो 2000 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। आफ्टर अ टाइम ऑफ 50 सेकेंड्स इस वेलोसिटी बिकम्स 1.5 किलोमीटर पर सेकंड, इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई कर लें। एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, तो लाजमी सी बात है ये बेटे पहली तो बात है 2000 किलोमीटर। देखो थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, इस वेलोसिटी को मैं कन्वर्ट करूँगा जब 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2000 मीटर पर सेकंड हो जाएगी वी आई। ओके, वी एफ जो है बेटे 1.5 है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो वी एफ माइनस वी आई
एक्सेलरेशन किसकी इक्वल होता है, वी एफ माइनस वी आई ओवर टाइम। तो अब वी एफ क्या है, 1500। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे थे कि इनिशियल वैल्यू जो है वो 2000 मीटर पर सेकंड है। 2 किलोमीटर पर सेकंड से मतलब क्या है कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 2000 जो है वो मीटर पर सेकंड होगी। फाइनल वैल्यू हमारे पास 1500 मीटर पर सेकंड है। अब जो एक्सेलरेशन है उसको हम इस फार्मूले से निकालते हैं कि एक्सेलरेशन ए जो है दैट इज इक्वल टू वी एफ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है। बेटा इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर रखी हैं हमने, वैल्यूज़ पुट की हैं, तो आपके पास 1500 है माइनस 2000 है ओवर 50 टाइम सेकेंड है। ऊपर का जो गैप निकलेगा वो विल बी -500, नीचे 50 आएगा, तो 50 का टेबल 500 पे माइनस यानी ये 10 टाइम्स जाता है और माइनस का साइन एज इट इज़, इसका मतलब गाड़ी जो है वो बेटे डीसेलरेट हुई है, एक्सेलरेशन माइनस का होगा, तो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जो है वो ठीक है। ऑप्शन डी है आई थिंक, चेक हाँ करो। जी जी, ऐसा ही है। ओके बेटे, तो हमारा ये अभी वाला, क्वेश्चन ऑफ मोशन शुरू हो गया। हाँ बेटे ये हमारा ख़त्म हो गया है, यानी कि पेज 14